एक छोटे शांत शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक सीधा सादा लड़का था जिसका दिल बहुत अच्छा था। उसकी दुनिया में बहुत सारे खिलौने या फैंसी गैजेट्स नहीं थे। इसके बजाय उसका सबसे बड़ा खजाना शेरू नाम का एक छोटा भूरा कुत्ता था। शेरू कोई खास नस्ल का नहीं था। वह बस एक आम कुत्ता था जिसके कान लटके हुए थे और पूंछ कभी हिलना बंद नहीं करती थी। लेकिन रोहन के लिए शेरू असाधारण था। वह सिर्फ एक पालतू जानवर से बढ़कर था। वह एक शांत साथी था जो सब कुछ समझता था। वह एक ऐसा दोस्त था जो रोहन के सभी राज बिना किसी फैसले के सुनता था। उनके दिन साधारण खुशियों और साझा पलों से बुने हुए थे। उनकी दोस्ती रोजमर्रा की जिंदगी की साधारण लय में पनपी। हर सुबह शेरू रोहन को भौंककर नहीं बल्कि अपनी गीली नाक से हल्के से धक्का देकर जगाता था। वे नाश्ता करते थे। रोहन हमेशा अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा अपने प्यारे दोस्त के लिए बचाकर रखता था। स्कूल के बाद उनके असली एडवेंचर शुरू होते थे। वे हरे भरे खेतों में दौड़ते थे, गर्म हवा में नाचती तितलियों का पीछा करते थे। रोहन एक घिसी पिटी टेनिस बॉल फेंकता था और शेरू उसे असीम उत्साह के साथ ले आता था। उसकी आंखें खुशी से चमकती थीं। वे एक ही आत्मा के दो हिस्से थे, मासूम दोस्ती की एक परफेक्ट तस्वीर। रोहन अक्सर शेरू से ऐसे बात करता था जैसे वह इंसान हो। वह अंतरिक्ष यात्री बनने और सितारों की खोज करने के अपने सपने उसे बताता था। वह स्कूल में अपनी परेशानियों के बारे में बात करता था, मुश्किल गणित की समस्याओं के बारे में और उन दोस्तों के बारे में जो कभी कभी उसे चिढ़ाते थे। शेरू बस वहीं बैठा रहता था, अपना सिर झुकाए, अपनी गर्म भूरी आंखें रोहन के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वह हर शब्द, हर भावना को समझता हो। वह रोहन के हाथ पर एक सुकून देने वाली चाट लगाता था या लड़के की गोद में अपना सिर रख देता था। एक साधारण इशारा जो कहता था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ हमेशा। यह अनकही भाषा उनके गहरे और अटूट बंधन की नींव थी। उनका रिश्ता पड़ोस में हर किसी के लिए आश्चर्य का स्रोत था। लोग अक्सर उन्हें एक साथ चलते हुए देखते थे, एक छोटा लड़का और उसकी वफादार परछाई। शेरू को कभी पट्टे की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह रोहन के बगल में वफादारी से चलता था। उसकी उपस्थिति लड़के के लिए आराम और सुरक्षा का एक निरंतर स्रोत थी। रात में शेरू रोहन के बिस्तर के पैर में सोता था, एक शांत संरक्षक उसके सपनों की रखवाली करता था। उनकी दोस्ती एक साधारण शुद्ध चीज थी, जीवन के भव्य ऑर्केस्ट्रा में एक सुंदर धुन। यह इस विचार का एक प्रमाण था कि सबसे गहरा प्यार अक्सर सबसे सरल रूपों में आता है, बिना किसी उम्मीद या मांग के। एक दोपहर आसमान ढलते सूरज के कोमल रंगों से रंगा हुआ था। रोहन स्थानीय बाजार से घर लौट रहा था। उसके हाथ में किराने का एक छोटा बैग था। उसने एक संकरी, शांत गली से शॉर्टकट लेने का फैसला किया जिससे वह पहले भी सैकड़ों बार गुजर चुका था। शेरू हमेशा की तरह खुशी खुशी उसके बगल में दौड़ रहा था। उसकी पूंछ पेंडुलम की तरह हिल रही थी। गली आमतौर पर खाली रहती थी, दो व्यस्त सड़कों के बीच एक शांतिपूर्ण गलियारा। लेकिन इस दिन हवा में बेचैनी का माहौल था। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और पक्षियों की सामान्य चहचहाहट गायब थी। उसकी जगह एक गहरी शांति थी। अचानक एक जीर्ण शीर्ण इमारत की परछाइयों से एक बड़ा मेनेसिंग कुत्ता दिखाई दिया। वह एक आवारा कुत्ता था जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें एक जंगली आक्रामक आग से जल रही थी। वह शेरू से बहुत बड़ा था। उसकी स्कार्ड त्वचा के नीचे शक्तिशाली मांसपेशियां हिल रही थी। उसकी छाती से एक धीमी गटरल गुर्राहट निकली, एक ऐसी आवाज जिसने रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ दी। लड़का वहीं जम गया। उसका दिल ढोल की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने इस कुत्ते को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मुद्रा तनावपूर्ण थी। उसके होंठ पीछे मुड़े हुए थे जिससे तेज पीले दांत दिख रहे थे। शांतिपूर्ण गली अचानक अप्रत्याशित खतरे की जगह में बदल गई थी। अग्रेसिव कुत्ते ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गुर्राहट तेज और अधिक मेनेसिंग होगी। रोहन डर से पैरालाइज्ड बस वहीं खड़ा रह सका, अपना छोटा बैग पकड़ा। वह सिर्फ एक लड़का था, ऐसे प्राणी के सामने छोटा रह सका। कुत्ते का ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित था। उसकी शिकारी निगाहें हिंसा का वादा कर रही थी। उस टेरिफाइंग पल में रोहन को पूरी तरह से असहाय महसूस हुआ। दुनिया धीरे धीरे लग रही थी। शाम के रंग भूरे रंग के धुंधलेपन में फीके पड़ रहे थे। उसने अपने घर, अपनी माँ के बारे में सोचा जो उसका इंतजार कर रही थी। डर ठंडा और तेज उसके दिल को जकड़ लिया
और वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सका। लेकिन वह अकेला नहीं था। शेरू, जो शांति से चल रहा था, तुरंत अपने मालिक पर खतरे को भाग गया। एक सेकंड के ऐश में जंगल को काट दिया। उसकी जगह एक बहुत रक्षक खड़ा था। शेरू तेजी से रोहन और मेसी आवारा कुत्ते के बीच खड़ा था। उसने अपने छोटे पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया, फर और साहस का एक शील्ड। उसकी छाती से एक गहरी भौंक निकली, एक प्लेफुल यल्प नहीं, बल्कि एक फिरोशियस चेतावनी। यह एक चुनौती थी, एक घोषणा कि लड़के को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रेसर को पहले उससे गुजरना होगा। उसका छोटा शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, वह एक शक्तिशाली प्रोटेक्टिव रेज से कांप रहा था। बड़े आवारा कुत्ते ने शेरू की अवज्ञा से एनरेज्ड होकर एक फेरोशियस गुर्राहट के साथ आगे छलांग लगाई। लड़ाई तुरंत और बेरहमी से शुरू हुई। यह आकार के खिलाफ भावना की लड़ाई थी, कच्ची आक्रामकता के खिलाफ अटूट वफादारी की। आवारा कुत्ता फ्यूरी का एक बवंडर था। उसके शक्तिशाली जबड़े विशसली काट रहे थे। शेरू, हालांकि बहुत छोटा था, अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। वह चकमा दे रहा था और घूम रहा था। रोहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद का बचाव भी कर रहा था। लड़ाई की आवाजें संकरी गली में गूंज रही थीं। गुर्राहट, भौंकना, एक हताश संघर्ष की भयानक आवाजें। रोहन हॉरर से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। शेरू अविश्वसनीय रूप से बहादुर था। वह स्वभाव से फाइटर नहीं था, लेकिन रोहन के लिए उसके प्यार ने उसे एक योद्धा में बदल दिया था। वह जानता था कि वह आउटमैच्ड था। उसने तेज दर्द महसूस किया जब दूसरे कुत्ते के दांत उसके मांस में धंसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका एकमात्र विचार खतरे को अपने लड़के से दूर रखना था। उसने ऐसे साहस से लड़ाई की जो शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम से पैदा हुआ था। उसने बड़े कुत्ते को बार बार पीछे धकेला, अपने शरीर से एक बाधा बना ली। वह एक छोटे सैनिक था जो एक विशाल काय से लड़ रहा था, लेकिन उसका दिल किसी भी प्रतिद्वंद्वी से बड़ा था। वह अपनी दुनिया के लिए लड़ रहा था और उसकी दुनिया उसके पीछे खड़ा छोटा लड़का था। संघर्ष अनंत काल तक चला। शेरू कमजोर होता जा रहा था। उसकी हरकतें धीमी होती जा रही थी। वह कई घावों से खून बह रहा था। उसके भूरे फर पर खून के धब्बे थे। फिर भी उसने लड़ना जारी रखा। उसने एक आखिरी हीरोइक कार्य के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाई। एक जबरदस्त प्रयास से वह बड़े कुत्ते के पैर को काटने में कामयाब रहा, जिससे वह दर्द और आश्चर्य से चिल्लाया। मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन काफी था। आवारा कुत्ता, शायद यह महसूस करते हुए कि यह छोटा रक्षक हार नहीं मानेगा, आखिरकार मुड़ गया और लंगड़ाते हुए वापस उन परछाइयों में गायब हो गया जहां से वह आया था। तात्कालिक खतरा टल गया था। गली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जीत एक भयानक कीमत पर आई थी। शेरू, बहादुर रक्षक, कठोर पेवमेंट पर गिर गया। वह छोटी उथली सांसें ले रहा था। उसका शरीर लड़ाई से टूट गया था। रोहन उसके पास दौड़ा, अपने गिरे हुए दोस्त के बगल में घुटनों के बल गिर गया। उसने धीरे से शेरू का सिर अपनी गोद में उठाया। उसके आंसू कुत्ते के घायल शरीर पर गिर रहे थे। शेरू ने रोहन की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखें दर्द से नहीं, बल्कि गहरे, अटूट प्यार से भरी थी। उसने अपनी पूंछ को कमजोर रूप से हिलाया। एक आखिरी अलविदा। उसने रोहन के हाथ को चाटा, आराम का एक परिचित इशारा। इससे पहले कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, उसका वफादार दिल धड़कना बंद कर चुका था। घर तक का रास्ता रोहन के छोटे से जीवन का सबसे लंबा और दुखद सफर था। वह शेरू के बेजान शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए था। उसका दिल इतने गहरे दुख से भरा था कि यह एक फिजिकल वजन जैसा महसूस हो रहा था। उसके आसपास की दुनिया ने अपना रंग और गर्मी खो दी थी। ढलता सूरज, जो कभी खूबसूरत लगता था, अब आसमान में एक बहते हुए घाव जैसा दिख रहा था। हर कदम उसके नुकसान की एक दर्दनाक याद दिला रहा था। उसे सभी खुशहाल पल याद आए, फेच के खेल, साझा किए गए राज, शांत साथ। अब जो कुछ बचा था वह एक ऐसी खामोशी थी जो उसने कभी सुनी हुई किसी भी आवाज से भारी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोहन के दिल में खालीपन नहीं मिटा। शेरू के पंजों की परिचित क्लिक क्लैक के बिना घर खाली खाली लगता था। उसकी गीली नाक वाली वेकअप कॉल्स के बिना सुबह शांत थी। खेतों में उसके पीछे चलती परछाई के बिना दोपहरें अकेली थी। रोहन अक्सर खुद को शेरू को ढूंढते हुए पाता था, उसे दरवाजे पर इंतजार करते हुए या अपने बिस्तर के पैर में सोते हुए देखने की उम्मीद करता था।
उसकी अनुपस्थिति का दर्द एक निरंतर दर्द था, उनके साझा किए गए बंधन की याद दिलाता था। उसने सिर्फ एक कुत्ता नहीं खोया था, उसने उस अंधेरी गली में अपना एक हिस्सा खो दिया था। रोहन अक्सर उस गली में उस जगह पर जाता था जहां शेरू इतनी बहादुरी से लड़ा था। वह वहां लंबे समय तक खड़ा रहता था, उस भयानक दृश्य को अपने दिमाग में दोबारा चलाता था। लेकिन उदासी के साथ साथ एक नई भावना बढ़ने लगी, कृतज्ञता की गहरी भावना। शेरू ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने उसे वफादारी और बलिदान का असली अर्थ दिखाया था। यह सिर्फ एक जानवर का कार्य नहीं था, यह दोस्ती का अंतिम कार्य था। शेरू का प्यार एक उपहार था, एक कीमती खजाना जिसे रोहन अपने बाकी जीवन के लिए अपने दिल में रखेगा। वह एक सच्चा हीरो था, एक शांत संरक्षक जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया था। हालांकि शेरू चला गया था, उसकी आत्मा रोहन की यादों में जीवित रही। उसकी बहादुरी की कहानी शहर में एक शांत किंवदंती बन गई, एक कुत्ते की भक्ति की गहराई के बारे में एक शक्तिशाली सबक। रोहन ने सीखा कि सच्ची दोस्ती शब्दों और बड़े इशारों के बारे में नहीं है, यह किसी के लिए मौजूद रहने के बारे में है, उनकी रक्षा करने के बारे में है और ऐसे प्यार के बारे में है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। शेरू ने उसे सिखाया था कि वफादारी प्यार का सबसे शुद्ध रूप है और एक बड़ा दिल वाला एक छोटा कुत्ता एक लड़के का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। उसकी याद एक मार्गदर्शक सितारा थी, एक ऐसे बंधन की याद दिलाती थी जिसे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती थी।